बारिश कुरैशी साहब का बुके पेश करके निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक दिवस है और ये आज के दिन हम समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें कमज़ोर कोई ना समझे। हम आबादी में कम हो सकते हैं लेकिन ज्ञान में हम कमज़ोर नहीं हैं। जिस प्रकार से हमें अल्पसंख्यक पर हमला किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है, हमारे जो हक है हमारे उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड में हमारी सरकार बनी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने। इस गठबंधन को अगुवाई हमारे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा चुनाव के समय में किस तरह से न केवल हेमंत सोरेन जी पर बल्कि इरफान अंसारी पर जिस तरह से भाजपा ने हमला किया, ये इरफान अंसारी पे हमला नहीं बल्कि राज्य के लोगों पर हमला था। ये हमें तो लगा कि हमने कुछ किया ही नहीं, किस तरह से माहौल बनाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री आए थे मधुपुर और सरेआम मंच से कहा, हमारे हाफिज साहब को भी उन्होंने टारगेट किया। इरफान अंसारी को भी टारगेट किया और ये कहा कि हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती थी सीता भाभी। बोला सीता भाभी पर जो अपशब्द कहने वाले इरफान अंसारी, 23 तारीख को तैयार रहो, तुमको हम बांग्लादेश भेजेंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री को इतनी हल्की बातें करनी चाहिए क्या? क्या देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में कम से कम बांग्लादेश घुसपैठ की बात करनी चाहिए क्या? आपने देखा होगा कि यहाँ के लोगों ने आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान अंसारी की बातों को माना और हमारी सरकार बनाने में यहाँ मदद करने का काम किया। ये कम बड़ी बात नहीं। आज हमारी सरकार बनी है, यहाँ हम लोग जीते हैं, यहाँ अपने मेहनत पर जीते हैं। बहुत सा प्रयास किया इन लोगों ने कि हम लोग इस बार सरकार बदल देंगे, सत्ता बदल देंगे। ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज संविधान पर खतरा है। ये भाजपा के लोग कहते थे कि इस बार 400 पार हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर संविधान बदल देंगे। हम सबको एक होकर हमें तो लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहिए। 400 पार को रोकने का काम राहुल जी ने किया। अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर ये लोग 400 पार कर लेता तो हमें लगता है कि संविधान ही बदलता है। कल आपने देखा कि सदन में किस तरह से सरफराज साहब यहाँ आए हैं, लगता है पार्लियामेंट छोड़कर आए। कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भाषण दिया, जो चर्चा का विषय है अभी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 कहकर इतना नाम ले रहा है लोग, हमारे विपक्ष के साथी लोग। अगर राम का नाम ले लेता तो सब में जगह मिल जाती। अभी देख लीजिए इनकी मंशा क्या है। एक राइस मिल में छापा पड़ा और जब राइस मिल में छापा पड़ा तो उसमें क्या देखता है कि वहां पर जो चावल पकड़ा गया वो हमारे गरीब लोगों का चावल था। FCI गोदाम का चावल था वहां पर। और सबसे बड़ी बात जो थी कि वहां पर बोरा का बोरा चावल मिला, उसमें लिखा हुआ था रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। जब ये मामला सामने आया तो हम पता किए कि भाई इसका संचालक कौन है। कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा था कि किसी अल्पसंख्यक का तो नाम नहीं है। क्या होगा नहीं होगा पूरा टीम अभी
देश की मीडिया में चलता अभी। जब हमने डीसी से पूरा विस्तृत रिपोर्ट मांगा कि पता कीजिए क्या है भाई वहां, इस गोरख धंधा को कौन अंजाम दे रहा है, तो मालूम चलता है कि वो आरएसएस का संस्थापक का राइस मिल, भाजपा का वहीं से राजनीति शुरू चलता है, उसी कैंप के अंदर, उसी राइस मिल के अंदर पूरी भाजपा चलती है। और आज मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ आप हमें गाली देते हैं, बांग्लादेशी बोलते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, दूसरी तरफ आप अवैध कारोबार भी करते हैं। बांग्लादेश आप चावल खुद भेजते हैं, इसकी जांच होगी। मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगा। एकदम निष्पक्ष रहिए, शांत से रहिए। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, तमाम अल्पसंख्यक समाज को मैं कहना चाहता हूं, सर झुका के मत जिए, सर उठा के जिए। हम लोग आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, आप लोगों ने इन्वाइट किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं भाजपा वाले को कहना चाहता हूँ, इस मंच से, आज अल्पसंख्यक दिवस है, सुन लो कान खोलकर भाजपा वाले, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान नहीं होता तो आज इरफान अंसारी मंत्री नहीं होता, आज हफीजुल अंसारी मंत्री नहीं होते, आज हमारे आयोग के चेयरमैन इजाजुल्लाह खान साहब नहीं होते, आज राज्यसभा के सांसद हमारे सरफराज साहब नहीं होते। उस संविधान को तोड़ने की बात करते हैं आप, उस संविधान को आघात पहुंचाने की आप बात करते हैं। मैं पहले भी कहा हूं, याद रखिए, सुन लो, अगर मेरी बात भाजपा वाले सुन रहे हैं तो सुन लो बढ़िया से। ये देश चलेगा तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, ना कि नरेंद्र मोदी जी के संविधान से, ना कि अमित शाह जी के संविधान से। अगर जिस दिन भी तुम लोगों ने इस संविधान को, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तो याद रखना, मेरा नाम इरफान अंसारी है। मैंने पहले भी कहा, जिस दिन तुम कानून में छेड़छाड़ करोगे तो इरफान अंसारी गर्दा उड़ा देगा, भाजपा का इरफान अंसारी गर्दा उड़ा देगा। ये कहना, आज हमें आपके साथ आराम से काम कीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ा विश्वास जताया है इरफान अंसारी पर और हमारे हफीजुल भाई पर। स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही दी गई है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं अपने आवाम को, अपने लोगों को और झारखंड वासियों को, स्वास्थ्य में आपको बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। पूरी व्यवस्था मैं चेंज कर दूंगा, मैं यकीन दिलाता हूं आपको। 4 महीने में आपने देखा ग्रामीण विकास मंत्रालय मुझे मिला था, उस विभाग को मैंने ठीक किया। उसको देखते हुए हेमंत सोरेन जी ने मुझे स्वास्थ्य विभाग दिया है। मैं यकीन दिलाता हूं कि एकदम हमारा और हफीजुल जी का दोनों का मंत्रालय आप लोग के लिए खुला है, गरीब के लिए खुला है। आइए और काम कीजिए। कल की घटना हम बता देना चाहते हैं, तमाम मीडिया लोग हैं, एमपी साहब भी यहीं पे हैं, एमपी साहब सांसद